माय थ्री सोल्स, कैसे हो सब लोग। तो चलो आज फिर से लव रीडिंग लाइव में आपके पर्सन जिनको सोच के आपने ये वीडियो ऑन किया है वो इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके एनर्जी कनेक्ट कर दीजिए, क्योंकि मैं रीडिंग करती हूँ अपने सब्सक्राइबर्स के लिए। और अगर मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है इंस्टाग्राम आईडी, इंस्टाग्राम फॉलो करके एक मैसेज कर देना। ओके, तो चलिए शुरू हो जाते हैं। पहले हम जो देखेंगे वो है कि प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, आप दोनों में जो प्रॉब्लम है वो क्या है, उसके बाद हम जाएंगे करंट फीलिंग्स में। ओके, सो चलिए शुरू हो जाते हैं। होप कि आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा चैनल को। लेट ब्लूमर का कार्ड है, देखो। ओके, हॉट। ओके, यहाँ पे लिखा है एज गैप और इमेच्योर एटीट्यूड, आउट ऑफ सिंक, नीड्स मोर टाइम। ओके, सो ये आपके प्रॉब्लम है। अगर है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ओके, सो टीजिंग का भी कार्ड है यहाँ पे। सो ओके, जो मुझे समझ में आया इस वक्त जो प्रॉब्लम है आप दोनों में एज गैप हो सकता है, जिसको लेके इसको टीजिंग किया जा रहा है। इसके आसपास वाले इनको पिन करते हैं ना, वो करते हैं कि अरे तू क्या कर रहा है, क्या किस रिलेशन में फंस गया है। अब एज गैप अगर ना हो तो इमेच्योर एनर्जी हो सकता है आप दोनों में से किसी का, जो कि बहुत ज़्यादा आप दोनों के रिलेशनशिप में बाधा क्रिएट कर रहे हैं। ये आप हो सकते हो। मुझे तो लग रहा है ये आपके पर्सन है कि बहुत इमेच्योर है, बहुत इस वक्त उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। वो बस जो जी में आता है वो कर लेते हैं, और इसी के चलते आप दोनों में ये जो है इतना प्रॉब्लम क्रिएट हो गया। ठीक है, सो अगर ये बात है तो ये रीडिंग आप ही के लिए है। अगर एज का कुछ प्रॉब्लम है वो होता है ना कि कभी कभी हम उम्र से बड़े या उम्र से छोटे इंसान से प्यार कर बैठते हैं, जो कि समाज के रूल्स के खिलाफ होते हैं, बट प्यार हो जाता है। प्यार तो प्यार है, वो तो एज नहीं दिखता, क्योंकि एज तो बॉडी का होता है। जो बाहर का जो शरीर है उस चीज़ का एज होता है। अंदर जो आत्मा है वो तो एजलेस है ना, वो एक बस पावर है, एक बस एनर्जी है, तो उसका तो एज नहीं होता है। तो क्या करें अब। तो अगर ऐसा है या फिर ऐसा है कि आपके जो पर्सन है वो अपने एज के हिसाब से मैच्योर है या फिर आप हो, तो ये रीडिंग आप ही के लिए है। और अगर नहीं मिल रहा तो भी आप देख सकते हो, क्योंकि कुछ ना कुछ मैसेज आपको मिल ही जाएगा। ठीक है, सो चलिए करंट फीलिंग्स ले लेते हैं। ये आपके बारे में इस वक्त क्या सोच रहे हैं। ओके, ये रिसेप्टिविटी का कार्ड है। वाओ, यहाँ पे ना फीलिंग्स बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ब्लू ब्लू बिल्कुल पानी वाला कार्ड है। तो पानी वाला कार्ड हमको इमोशन के बारे में बोलता है, और इमोशन अगर जिस चीज़ में जिस इंसान में है तो वो कैसे मैं बताऊँ, कैसे मैं कहूँ कि उसको प्यार नहीं है। भाई प्यार तो बहुत है, बहुत दिख रहा है, पर यहाँ पे देखो अवेयरनेस का कार्ड आ गया बॉटम ऑफ द डेक में। तो ये कहीं ना वो टीजिंग वाला सिचुएशन, वो एग्जॉशन का कार्ड है उसके ठीक नीचे, कि समाज के बारे में ये सोच रहे हैं, आसपास के लोग क्या कहेंगे, उसको कहा भी जा रहा है। मतलब ऑलरेडी उसके दिमाग में उसके आसपास के लोग भर रहे हैं, क्या कर रहा है, क्या कर रहा था, ये तो सही नहीं है। मतलब ये सारे के सारे बातें अब एक इंसान क्या करे। ठीक है, हम कोई ना बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, जैसे कि मैं हूँ, मैं कभी कौन क्या कहेगा ये मैं सोचती नहीं हूँ ज़्यादा। ठीक है, मुझे जो अच्छा लगता है, अगर उसमें किसी और को तकलीफ नहीं हो रही है तो मैं करती हूँ। सो यही चीज़ है, ये वाला जो स्ट्रांगनेस है ना, ये पॉजिटिव, ये चीज़ सबको नहीं होता है, सबको नहीं आता है। ठीक है, क्योंकि हम सब इंसान अलग अलग है। तो ये जो इंसान है ये दिखा दे रहा है कि बहुत इमेच्योर है। इसको जो पास वाले इंसान जो समझाता है ये समझ जाता है। तो इस वक्त
जो भी ये कर रहा था, इनको बोला गया है इसको कि ये गलत है, तो ये क्या करे भाई। पर ये देखो यहाँ पे बॉटम ऑफ द डे के कार्ड है जो है हार्मोनी का। तो लग रहा है यहाँ पे आप लोग को सोलमेट हो, आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, आप दोनों बहुत ज़्यादा एक दूसरे से प्यार भी करते हो। पर ये लोगों की बातों में आ जाता है, हो सकता है फैमिली मैटर हो सकता है फ्रेंड्स, या फिर ऑफिस के बॉस, या फिर कोई भी आप दोनों के रिश्ते के अंदर मतलब बीच में आ रहा है। ठीक है, ये बात है यहाँ पे। और क्या है ना, ये जो सिचुएशन होता है ना, ये एज गैप वाला या फिर कास्ट जो होता है, ये वाला जो सिचुएशन क्रिएट हो जाता है ना, तब इंसान क्या करता है कि लोगों के बारे में सोचने लग जाता है, पास वाले इंसान के बारे में बहकावे में आ जाता है, उतना खुद पे भरोसा नहीं कर पाता है कि हाँ हाँ चलो सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्योंकि उसके दिमाग में बचपन से, हम सबके दिमाग में एक ही चीज़ है कि अच्छा इस एज का लड़का और इस एज की लड़की से ही हम शादी करते हैं, प्यार कर मोहब्बत कर सकते हैं, और इस कास्ट के लड़के इस कास्ट के लड़की से कभी शादी नहीं कर सकते, कभी प्यार नहीं कर सकते। तो ये सब दिमाग में बचपन से रहता है। आप अगर उसमें उस घी में कोई आग लगा रहा है ना, तो वो इंसान क्या करे। अब सब कोई उतना स्ट्रांग होता नहीं है क्योंकि सब हम बोल रहे हैं ना, सब अलग अलग होते हैं इंसान। तो प्यार है, पर प्यार है अंदर, बहुत ज़्यादा प्यार है इसके। और देखते हैं, चलिए। ओके, सो ये प्रोजेक्शन का कार्ड आ गया। ये ना आपको मतलब एक तरह से दिखाते हैं और एक तरह से इंसान अलग है। आपको अगर बोला जा रहा है कि भाई मुझे तो प्यार नहीं है, मुझे तो कुछ नहीं है, मैं तो उतना सोचता नहीं हूँ आपसे तो उतना प्यार नहीं, पर ये सच नहीं है। आप देखोगे कि आपको स्टॉकिंग किया जा रहा है, आपको इंस्टाग्राम पे किसी दूसरे अकाउंट से मैसेज भी आता होगा, किसी दूसरे अकाउंट से आपको स्टॉक भी करते होंगे, आपको सजेशन में दिखाते होंगे। तो ये वाला सब साइंस आपको मिलते होंगे, पर आपको बोला जा रहा है कि भाई मुझसे दूर रहे, ब्लॉक कर दिया जा रहा है, सीधा बोला जा रहा है कि भाई मैं रिश्ता नहीं रख सकता। कंफर्मेशन। सो एक है ना कि इस इंसान के अंदर कुछ है, बाहर कुछ है, तो ये खुद को ही नहीं संभाल पा रहे हैं। आपके क्वेश्चन का आंसर ये कैसे देंगे। सो बात यहाँ पे ये है, चलो अब ये देखते हैं कि इनके दिल के अंदर क्या है, क्या चल रहा है। थोड़ा डिटेल में आज घुसते हैं। ओके, सो देखो एक फैमिली वाला कार्ड यहाँ पे आ गया। 4 ऑफ वेंड्स को हम शादी वाला कार्ड बोलते हैं, इसको हम सेलिब्रेशन का कार्ड बोलते हैं, एक दूसरे के हाथ पकड़ के रखने का कार्ड बोलते हैं। और अगर ये डीप वाला फीलिंग्स में इसको आ गया, एंड यहाँ पे सप्रेशन का कार्ड है, सो ये ना सप्रेस कर रहे हैं इस चीज़ को कि आप इनके फैमिली हो, आप इनके प्यार हो, ये चीज़ को ना सप्रेस किया जा रहा है डीप फीलिंग्स में, डीप अंदर वाला फीलिंग्स में, एकदम अंदर मन में ना आप ही आप हो, पर उसको ना सप्रेस किया जा रहा है लोगों के डर से, लोगों के कहने से। ठीक है, ओके नेक्स्ट करने क्या वाले हैं ये, चलिए देख लें। ओके, यहाँ पे एडवेंचर का कार्ड है। ओके, और बॉटम ऑफ द डेक भी देखो पेंटिकल्स वाला कार्ड ना बहुत स्लो होता है, और यहाँ पे लिटरली लिखा हुआ है स्लोइंग डाउन। सो अगर नेक्स्ट एक्शन में ये दोनों कार्ड आए हैं तो अभी इसी वक्त कुछ नहीं होगा, ठीक है। पर ये कार्ड एडवेंचर के बारे में बोलता है कि एक देखो छोटी सी बच्ची जो है ना वो चल रही है। अब एक छोटी सी बच्ची कितना ही जोर से चलेगी, वो धीरे धीरे चलेगी, पर चल रही है, ये बड़ी बात है। तो जो भी रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा ना, वो धीरे धीरे करके मिलेगा, पर मिलेगा ज़रूर। इनके तरफ से जो नेक्स्ट एक्शन वाला सिचुएशन आप देखना चाह रहे हो, जो नेक्स्ट एक्शन आप दिल से मांग रहे हो, दिल से चाह रहे हो, वो चीज़ आपको देखने को मिलेगा। पर
थोड़ा उसमें टाइम है, तो उसके लिए पेशेंस धरो, उसके लिए थोड़ा सा धीरज रखना, थोड़ा सा स्लो चलने की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। ओके, सो ये था गाइडेंस आपके लिए। एक ले लेते हैं और लास्ट। ओके, एलोननेस का कार्ड है यहाँ पे। देखो एलोन, कभी कभी हम अगर अकेले रहते हैं ना तो वो हमारे हील होने में मदद करता है। अगर आप इस वक्त बहुत ज़्यादा ये सोच रहे हो कि मैं अकेली पड़ गई हूँ, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, तो ये वक्त जो है ना, ये भगवान हमें देते हैं, ऊपर वाले हमें देते हैं ना, ताकि हम हील हो सके। कभी कभी खुद को टाइम देना पड़ता है, खुद अकेले रहना पड़ता है, ताकि हम खुद को हील कर सके और उस इंसान के लिए खुद को तैयार कर सके। देखो, जो भी गलतियाँ हुई है वो आपको पता है, आप कैसे कुछ करना है वो आपको पता है, क्योंकि आप अगर पहले की बात याद करोगे तो वो गलतियां आप दोहराओगे नहीं, है ना। तो ये टाइम आपको चाहिए हील होने के लिए। तो इसको ऐसे करके मत देखो कि आप अकेले पड़ गए हो, आपको पॉज कर दिया गया है, ऐसा नहीं समझो। ये हीलिंग टाइम है, ये रेस्टिंग टाइम है। इसके बाद आप फिर से शुरू होगे और डिवाइन आपको मदद करेगी, ठीक है। सो उस चीज़ के लिए आप रेडी रहो और खुद को हील करो। ओके, सो इनके तरफ से एक पॉजिटिव एक्शन आपको देखने को मिलेगा। तब तक के लिए खुद को तैयार कर लो। ओके, सभी खुश रहो, प्यार में रहो, फिर मिलते हैं। टाटा।